चलिए बिना देरी किए बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या दरोगा एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, क्वेश्चन आपको वहाँ से एक या दो रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो कलम और कागज़ उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। पहला अधिवेशन 1885 बम्बई, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 जॉर्ज यूल, इलाहाबाद। पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू थे। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी पारसियन थे। तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और चौथे में पहले यूरोपियन व्यक्ति को बनाया गया था। आगे लिखेंगे। उसके बाद लिखिए 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी। जो मेन है लिखवाते जा रहे हैं। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। और यहीं पर पहली बार स्वराज की मांग की गई। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष, जिसमें कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। उसके बाद लिखेंगे 1911, उसके पहले 1911 लिख लीजिए, फिर 1896 में लिख लीजिएगा, क्योंकि 1911 में कलकत्ता में पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में राष्ट्रगान गाया गया था। तो वहीं 1896 में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम गाया गया था। 1912 बिहार का पहला अधिवेशन बांकीपुर में पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड पे भी इसको वर्क कर लेंगे। तो 1912 बांकीपुर बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में। 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, जिसमें कांग्रेस का विलय कर दिया जाता है। 1917 पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। वो थी एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला थी। अगर भारतीय देता तो 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू। अगर टोटल महिला देगा तो 3। 1917 फिर 8 जोड़ लीजिएगा तो 1925 और फिर 8 जोड़ लीजिएगा तो 1933। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में, 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू और 1933 में नेली सेन गुप्ता। उसके बाद लिखेंगे 1918 विशेष अधिवेशन होता है विशेष अधिवेशन होता है बम्बई में हसन इमाम की अध्यक्षता में। तो आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना लेंगे कि अभी तक कुल कितने विशेष अधिवेशन हुए थे, ये आप एक क्वेश्चन बना लेंगे खुद से। महिला तो हम आपको बता दिए, महिला तो बताए कि 3 महिला, ये याद रखिएगा। और एक विदेशी वाला भी बना लेंगे कि कितने विदेशी व्यक्तियों को बनाया गया था। अब एक और चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि ये भी 1923 के दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये सबसे युवा, अगर पूछा जाएगा तो सबसे युवा ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और फिर 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो 1946 तक रहते हैं। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष यानी आईएनसी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्रिप्स और बेबल के साथ वार्ता तो करते ही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे लिखिए जो महत्वपूर्ण है उस पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे महत्वपूर्ण है 1924 बेलगाम। 1924 बेलगाम क्यों मजबूत है, क्यों ये है, ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण है उस पर हम बात कर रहे हैं।
तो 1924 में गांधी जी के द्वारा 1924 में गांधी जी के द्वारा बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन कब हुआ। तो कांग्रेस का पहली बार गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1937 फैजपुर अधिवेशन। वो हुआ था 1937 फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कब कब अध्यक्ष बने, तो 1929, 1936 और 1937। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। फिर 1936 में लखनऊ में ये अध्यक्ष बनते हैं, कौन, जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखेगा, जवाहरलाल नेहरू। और फिर 1937 फैजपुर, 1937 फैजपुर में ये अध्यक्षता करते हैं, और ये पहली बार गांव में हुआ था, ये याद रखेगा। तो गांधी जी के बारे में ये पूछा जा सकता है, तो आप बेलगांव को गांव मत मान लीजिएगा, इसीलिए हम बताएं। ये 1924 में गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगाम अधिवेशन, ये कर्नाटक में है बेलगाम, याद रखिएगा। चलिए आगे। 1931 पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद लिखेंगे 1938 हरिपुरा, ये गुजरात में है, सुभाष चंद्र बोस। और 1939 त्रिपुरी, ये भी सुभाष चंद्र बोस, और ये त्रिपुरी कहाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश में। लेकिन इसी अधिवेशन के बाद, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और उनके स्थान पे राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और फिर 1946 मेरठ, आचार्य कृपलानी, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा एकदम आराम से, जो महत्वपूर्ण है हम फिर से एक बार करते हुए जा रहे हैं, उसको एकदम आराम से देख लेंगे। कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ देखना है। एक तो आप खुद करिएगा कि कितनी बार कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुए, कितनी बार महिलाओं ने भाग लिया यानी अध्यक्ष बनाई गई, और कौन कौन व्यक्ति 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एकदम आराम से कलम कॉपी लेके बैठना है और उसको लिखना है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बई, ये पहला अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906, यानी ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1887 बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। 1888 जॉर्ज यूल, पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति यानी यूरोपीय व्यक्ति को कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई थी, वो था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। उसके बाद 1896 ये पहली बार ऐसा था जिसमें राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बनारस के अधिवेशन में। 1906 दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग। 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, और इसी में कांग्रेस 2 भागों में बंटती है। उसके बाद 1911 कलकत्ता पहली बार राष्ट्रगान गाया गया पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। 1912 कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन। ऐसे कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं, 1912 और फिर 10 साल बाद 1922 गया में, उसमें CR दास। लेकिन 1912 बांकीपुर अधिवेशन RN माधोलकर। 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार, और कांग्रेस का विलय इसी अधिवेशन में होता है। 1917 एनी बेसेंट कलकत्ता पहली महिला अध्यक्ष। 1918 में हमने बताया हसन इमाम मुंबई में विशेष अधिवेशन होता है, उसमें ये बनाए जाते हैं अध्यक्ष। तो कितने बार विशेष अधिवेशन, इस पे भी आप लोग बात कर लेंगे और खुद देख लीजिएगा कि कितने बार विशेष अधिवेशन, क्योंकि हम तो 2 बता दिए। एक बताया आपको 1923 जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था और वो सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। इसके बाद आप देखेंगे 1925 सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जिनको कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गई थी।
उसके बाद आप 1924 बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी इस अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस के एकमात्र, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार गांधी जी कब किए? 1924 के बेलगाम अधिवेशन। 1925 हो गया सरोजिनी नायडू। 1929 जवाहरलाल नेहरू, पहली बार स्वराज की मांग, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग। और स्वराज बोलेगा पहली बार स्वराज की मांग, तो ये हो गया 1906। और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग बोलेगा, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, तो ये पूर्ण स्वराज की मांग हो जाएगा 1929 लाहौर, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे 1936, 33 बता दिए, 1933 बोल नहीं चुके। जैसे 1917 में एनी बेसेंट, 8 साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू, और फिर 8 साल बाद 1933 में नेली सेनगुप्ता। 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर, पहली बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन। 1938, ठीक है, 1938 में कौन बना? सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार बने थे, 1938 और 1939। 1938 और 1939। 1940 में कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 1946 तक रहे, यानी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स और बेबेल के साथ वार्ता करने वाले यही व्यक्ति थे, और भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय शुरू हुआ था। और फिर 1946 ये रामगढ़ अधिवेशन था, और फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन में बनाए जाते हैं आचार्य JB कृपलानी, जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बीच में 1-2 जगह थोड़ा सा मिस हुआ है, इसलिए कि हम बोर्ड पे नहीं थे, सामने से बात कर रहे थे, और बोर्ड पे जब मार्कर से पढ़ाते हैं तो थोड़ी सी ये रहती है कि चलो भाई लिख के ये कर रहे हैं। तो खैर उसको हम रिपीट कर दिए, उसको एकदम आराम से आप लोग देख लेंगे। आपको बेस्ट देने का प्रयास किया जाएगा। जैसे मेरा मिस्टेक कहाँ हुआ है वो देख लीजिए, लेकिन उसको उसी समय क्लियर कर दिए हैं। जैसे स्वराज की मांग है, तो हम 1929 में ये कर दिए, तो स्वराज की मांग 1906, और पूर्ण स्वराज की मांग ये 1929, ये याद रखेगा। महिला में 3 याद रखेंगे। विशेष अधिवेशन याद रखेगा कि कौन कौन विशेष अधिवेशन हुए। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन के बाद इस्तीफा दिए, ये भी आप याद रखेगा। गांधी जी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, तो ये 1924 बेलगाम अधिवेशन। सबसे पहले गांव में कहाँ अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ 1937 के फैजपुर में। किसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरूजी भी 3 बार किए थे, और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार किए थे। आपको कमेंट्स करना है कि एक और कौन व्यक्ति थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।